Vlog 33. Chalo, let's start. Follow the canvas strategy. Great men have most always shown themselves as ready to obey as they afterwards proved to be able to command. लॉर्ड मेहन ने बोला है कि जो ग्रेट मैन है, जो लोग आगे जाके बहुत अच्छे कमांडर्स बनते हैं, वो पहले वो लोग में ऑब्जर्व किया जाता है कि वो लोग अच्छे कमांड्स को सुनते हैं। जो लोग दूसरों के कमांड्स को ओबे कर सकते हैं, दूसरों के कमांड को सुन सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, वही आगे जाके लीडर बनते हैं। मतलब अच्छा फॉलोअर बनोगे तो अच्छा लीडर बनोगे, सिंपल बात। In the Roman system of art and science, there existed a concept for which we have only a partial analog. Successful businessmen, politicians, or rich playboys would subsidize a number of writers, thinkers, artists, and performers. More than just being paid to produce works of arts, these artists perform a number of tasks in exchange for protection, food, and gifts. रोमन सिस्टम जो था आर्ट एंड साइंस का, वो उसमें ऐसा एक सेटअप चलता था जो कि आज के टाइम पे पार्शली ही चलता है। पार्शली मतलब आधा चलता है, आधा नहीं चलता। कैसा रहता था मालूम है पहले, कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन लोग रहते थे रोम में, पॉलिटिशियंस रहते थे, या रिच प्ले बॉयज़ जो रिच लोग रहते थे, जो बस अय्याशी करते थे, टाइम पास करते थे, वो लोग क्या करते थे, दूसरे नंबर पे आते थे। पहले नंबर पे कौन आता था? राइटर्स, दूसरा थिंकर्स, आर्टिस्ट और परफॉर्मर। ये चार लोग कौन कौन? राइटर, थिंकर, आर्टिस्ट और परफॉर्मर। ये लोग पहले नंबर पे आते थे सोसाइटी में। और दूसरे नंबर पे कौन आता था? पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और रिच प्ले बॉयज़। ये लोग सेकेंड नंबर पर आते। सोचो, आज के टाइम से बिल्कुल ही अपोजिट सेटअप था। More than being just paid to produce the works of art, these artists perform a number of tasks in exchange for protection, food and gifts. तो ये आर्टिस्ट लोग का ये लोग तो वर्क ऑफ आर्ट बनाते थे, लेकिन अलग अलग काम भी करते थे आर्टिस्ट लोग, और बदले में बोलते थे कि हमको प्रोटेक्शन दो पॉलिटिशियन लोग से, और परफॉर्मर्स और जो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस या रिच लोग रहते थे, वो लोग से लोग बोलते थे कि फूड और गिफ्ट्स दो आप। वन ऑफ द रोल्स वॉज दैट ऑफ एन एंटेम्ब्यूलो, literally meaning one who clears the path. An antembulo proceeded in front of his patron everywhere they traveled in Rome, and making way, communicating messages, generally making the patron's life easier. इसमें से एक काम जो ये आर्टिस्ट लोग या थिंकर्स या परफॉर्मर्स ये लोग करते थे, ये लोग का काम क्या था? वो पोस्ट का नाम था एंटियम्ब्यूलो। इसका मतलब क्या? एक आदमी जिसका काम है सामने का रास्ता क्लियर करना। मतलब क्या? उसका जो पेट्रॉन है, जिसके लिए वो काम कर रहा है, वो उसके साथ में हमेशा रहता था, और जब वो चलते रहता था तो उसके लिए रास्ता खाली करवाता था, और उनके लिए मैसेज कम्युनिकेट करता था, और मैं मतलब क्या, उनकी लाइफ इजी रखना, समझो एक असिस्टेंट की तरह काम करते थे। द फेमस एपिग्रामिस्ट मार्शल फुलफिल्ड हिज रोल फॉर मेनी ईयर्स, serving for a time under patron Mela, a wealthy businessman and brother of the Stoic philosopher and political advisor Seneca. तो ऐसे ही एक एपिग्रामिस्ट थे जो आर्टिस्ट के साथ साथ में अपने पेट्रन के साथ में काम करते थे। उसका नाम था मेला, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, और वो एक स्टोइक फिलोसोफर है, बहुत ही फेमस स्टोइक फिलोसोफर, जिसका नाम है सेनेका। उनके ब्रदर थे। बॉर्न विदाउट अ रिच फैमिली, मार्शल ऑल्सो सर्व्ड अंडर अनदर बिजनेसमैन नेम्ड पेटिलियस। तो ये एपिग्रामिस्ट जो थे, वो उनका नाम था मार्शल। तो मार्शल के दो जॉब्स थे, पहला तो सेनेका के ब्रदर के साथ में काम करने का, मेला, और दूसरा पेटिलियस नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन था। दोनों बिजनेसमैन के साथ में काम करते थे, छोटे छोटे काम करते थे। तो राइटर का काम करते थे। एपिग्रामिस्ट मतलब क्या? लिखने का काम करते थे, उनके लिए राइटिंग करते थे। एज अ यंग राइटर ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज डे ट्रैवलिंग फ्रॉम द होम ऑफ वन रिच पेट्रॉन टू अनदर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पेइंग हिज रिस्पेक्ट्स एंड रिसीविंग स्मॉल टोकन पेमेंट्स एंड फेवर्स इन रिटर्न। तो जब वो यंग राइटर था मार्शल, तो अपने यंग एज में वो क्या करता था कि अलग अलग बिजनेसमैन के पास जाता था, और अलग अलग बिजनेसमैन के पास जा जाके उनके लिए राइटिंग करता था, जो भी गिग्स वाला काम, जिसको हम लोग आजकल फ्रीलांसिंग बोलते हैं, वैसा काम करता था। वो लोग को अपना रिस्पेक्ट पे करता था, मतलब वो लोग के साथ में जैसा वो लोग बोलते थे वैसा हाँ 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 यस सर करता था। फिर उसके बाद अपने छोटे छोटे पेमेंट्स, टोकन पेमेंट्स लेके वहाँ से निकल जाता था। तो यंग एज में उसके साथ यही हुआ, बस राइटिंग का काम करने का, रिस्पेक्ट देने का, पैसा लेने का, चले जाने का। हियर्स द प्रॉब्लम, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। Like most of us with our internship and entry level positions for later on publishers or bosses or clients, Marshall absolutely hated every minute of it. तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में हम भी ऐसा काम करते हैं ना,
किसी के अंडर में जाके इंटर्नशिप करते हैं, या फिर वो फर्स्ट लेवल का काम करते हैं जिसमें हम लोग को ज़्यादा काम और कम पैसा मिलता है, हम लोग करते हैं खुशी खुशी करते हैं। लेकिन ये मार्शल जो था उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट था, उसको 1 मिनट भी ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, राइटर हूँ, लेकिन मुझे ये बिजनेसमैन लोग के पास जाके रिस्पेक्ट देना पड़ रहा है, वो लोग को प्यार से बात करना पड़ रहा है, वो लोग छोटा छोटा पेमेंट लेना पड़ रहा है, तो सोचो क्या ज़िंदगी है। उसको बहुत बुरा लगता था ऐसा। ही सीम टू बिलीव दैट दिस सिस्टम समहाउ मेड हिम अ स्लेव। ये मार्शल को ऐसा लगता था कि ये जो सेटअप है इसमें मैं अलग अलग बिजनेसमैन के पास जाता हूँ और लोगों को सर्विस देता हूँ, लोग से पैसा लेता हूँ, धीरे धीरे मैं एक गुलाम की तरह ट्रीट करने किया जा रहा हूँ, ऐसा उसको लगता था मार्शल को। एस्पायरिंग टू लिव लाइक सम कंट्री स्क्वायर, ही like the patrons he serviced, Marshall wanted money and an estate where that was all his own. तो अभी ये कंट्री में जो स्क्वायर्स हुआ करते थे, मतलब जो सर जिसको उस टाइम पे बोलते थे, वो पोस्ट चाहिए था मार्शल को। मार्शल को क्या लगता था कि मुझे चाहिए अब एक बड़ा सा एस्टेट चाहिए, मतलब मुझे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी चाहिए, और प्लस ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं जिस तरह से ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं वैसे मैं भी रहूँ, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। देयर ही ड्रीम्ड ही कुड फाइनली प्रोड्यूस हिज वर्क्स इन पीस एंड इंडिपेंडेंस। तो ये मार्शल को ऐसा सपने आते थे कि मेरा सपना है कि मेरा खुद का एक एस्टेट होगा और मैं इतना अमीर बनूंगा जितना ये बिजनेसमैन लोग हैं, तभी वहाँ पे बैठ के मैं फ्रीली आराम से इंडिपेंडेंटली अपना राइटिंग का काम, जो मेरा क्रिएटिव काम है, वो कर सकता हूँ, ऐसा वो सोचता था। ठीक है। एज ए रिजल्ट हिज राइटिंग ऑफ्टन ड्रैग्स विद अ हेट्रेड एंड बिटरनेस about Rome's upper crust, from which he believed he was cruelly shunted aside. तो इसके लिए जो भी उनके, अभी अगर आप वो मार्शल की राइटिंग्स पढ़ो, अभी भी मिलेगा अपने को, तो राइटिंग्स पढ़ने के बाद अपने को समझ में आता है कि उनके राइटिंग्स में वो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या था कि उनके अंदर एक हेटरेड जैसा फीलिंग था कि मैं हेट करता हूँ कि ये लोग जो है, जो अपर क्लास है, ये अपर क्लास हम लोग को इतना परेशान करता है और हम लोग को साइडलाइन कर देता है, हम लोग राइटर्स है, आर्टिस्ट है, तो भी तो ऐसा लगता है। For all his important age, what Marshall couldn't see was that it was his unique position as an outsider to society that gave him such fascinating insight to Roman culture that it survives to this day. Instead of being pained by such a system, what if he had been able to come to terms with it? What if, gasp, he could have appreciated the opportunities it offered? No, it seemed to eat him up inside instead. तो जो भी उनका इम्पोर्टेंट एज था मार्शल का, इम्पोर्टेंट मतलब वो अर्ली यंग एज था, मार्शल ये नहीं देख पाया कि उनका जो यूनिक पोजीशन था सोसाइटी में एज एन आर्टिस्ट, कि उनको दुनिया पूरे सोसाइटी में जो सबसे हाई रैंक लेवल वाले लोग हैं वो लोग का एक्सेस था। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था, वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखने के बजाय वो पूरी ज़िंदगी क्या सोचते रह गया कि देखो देखो मेरी ज़िंदगी तो कितनी बुरी है, मुझे स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो रोते रोते उसने क्या किया, जो अपॉर्चुनिटीज़ हो भी सकते थे उसको भी खो दिया। इट्स अ कॉमन एटीट्यूड दैट ट्रांसेंड्स जनरेशंस एंड सोसाइटीज़। तो ये बहुत कॉमन एटीट्यूड है कि जो यंग लोग रहते हैं वो ओल्ड लोग को देख के और सक्सेसफुल लोग को देख के सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा करना है, और प्लस लेकिन उनको उनके साथ में काम नहीं करना होता है, वो मेहनत नहीं करना होता है, वो कोई चीज़ सीखना नहीं होता है, बस क्या चाहिए रहता है, मेरे को ऐसा रिजल्ट चाहिए। तो बहुत कॉमन है कि यंग जनरेशन हमेशा ऐसी ही होती है और सब सोसाइटीज़ में ऐसा होता है, देखने को मिलता है। द एंग्री अनअप्रिशिएटेड जीनियस इज फोर्स्ड टू डू स्टफ ही डजंट लाइक फॉर पीपल शी डजंट रिस्पेक्ट एज शी मेक्स हर वे इन द वर्ल्ड। तो जो जीनियस होते हैं, जीनियस मतलब यंग लोग में सब अपने आप को जीनियस समझते हैं ना, तो जीनियस लोग जिनके अंदर टैलेंट तो होता है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि मुझे फोर्स किया जा रहा है, कि मुझे जो काम नहीं पसंद है वो काम मुझसे करवाया जा रहा है, और वो भी मुझे ऐसे लोग के लिए करना पड़ रहा है जो जिसको मैं रिस्पेक्ट नहीं करती या जिसको मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाया जा रहा है, ऐसा वो जीनियस लोग सोचते हैं। For people she doesn't respect as she makes her way in the world। जैसे जैसे हम लोग दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए आगे जाते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि मुझे तो इतना काम करना पड़ रहा है ऐसे लोग के लिए जिनको भी मैं रिस्पेक्ट कर ही नहीं रही हूँ या कर ही ना रहा हूँ। हाउ डेयर दे फोर्स मी टू ग्रोवेल लाइक दिस, द इनजस्टिस, द वेस्ट। तो हम लोग को बचपन वाले, मतलब बचपन ही समझ लो, यंग एज में ऐसा लगता है कि ये हिम्मत कैसी हुई ये लोग इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी हम लोग से इतना सारा काम क्यों करवा रहे हैं, ये अन्याय है, ये वेस्ट है। वी सी इट इन रिसेंट लॉ सूट्स विच इंटर्न्स सू देयर एम्प्लॉयर्स फॉर पे। तो अभी लॉ सूट्स भी बहुत सारे फाइल होते हैं कि जो इंटर्न्स होते हैं बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं मिलता है या बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, ऐसा बोलते हैं। वी सी किड्स मोर विलिंग टू लिव एट होम विद देयर पेरेंट्स दैन टू सबमिट टू समथिंग दे आर
ओवर क्वालिफाइड टू वर्क फॉर। तो वो लोग क्या हम लोग को आज के टाइम पे देखने को मिलता है कि जो बच्चे लोग रहते हैं, बच्चे लोग मतलब यंग लोग जो रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैं घर पे बैठूंगा वो चलेगा, लेकिन अगर मुझे कहीं पे जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है वो काम तो मैं करूँगा ही नहीं करूँगा, ऐसा सब लोग सोचते हैं। वी सी इट in an inability to meet anyone else on their terms, an unwillingness to take a step back in order to potentially take several steps forward. I will not let them get one over me. I would rather we both have nothing instead. बरोबर, ऐसा भी देखने को मिलता है कि अभी आज के टाइम पे क्या हमेशा ऐसे होता है कि यंग लोग क्या होते हैं, यंग लोग को लगता है कि दूसरों के टर्म पे, दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों के रूल के हिसाब से तो हम लोग चलेंगे ही नहीं चलेंगे। और प्लस यंग लोग कभी भी एक स्टेप पीछे लेने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग दूसरे का सुनते हैं तो दूसरे का सुनने के टाइम पे क्या होता है हम लोग को एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है, लेकिन वो सुन के सीख के जब अपन वापस आते हैं मार्केट में तो हम लोग एक एक का डबल छलांग मारते हैं। जैसे वो जंप मारने के पीछे वन स्टेप पीछे लेना पड़ता है, एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है और फिर हम लोग बड़ी छलांग मारते हैं। वही चीज़ सीखना और ओबे करने जैसा है। तो बड़े एक मास्टर को अगर हम लोग वे ओबे करेंगे, जिसको सब कुछ आता है उसके अंडर में हम लोग काम करेंगे, भले पैसा कम मिलेगा, भले रिस्पेक्ट कम मिलेगा, भले रिकग्निशन और नाम कम मिलेगा, लेकिन फिर जब हम लोग मार्केट में जाएंगे सच में काम करने के लिए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना लेवरेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक साथ में एक बोलते हैं ना जंप स्टार्ट मिलेगा। लेकिन यंग लोगों का कैसा रहता है कि उसको मेरे से ज़्यादा मिलेगा नहीं, अब मैं तो अपना रिस्पेक्ट जो सो कॉल्ड जिसको हम लोग रिस्पेक्ट बोलते हैं, मेरे पास से एक पॉइंट मिलेगा नहीं, मैं तो उसको वो पॉइंट भी दे दूंगा। इससे अच्छा कि हम लोग दोनों के पास कुछ ना मिले, ना उसका काम होगा ना मेरा काम होगा, वो चलेगा, लेकिन उसका काम होने के चक्कर में मैं अपना नुकसान करवाएगा नहीं, ऐसा यंग लोग सोचते हैं। लेकिन यंग एज में हम लोग को अपना नुकसान करवाना पड़ता है। नुकसान क्या नुकसान, अभी तक ज़िंदगी में कुछ किया है नहीं तो नुकसान क्या, वैसा सोचते नहीं हम लोग यंग एज में, ऐसा हम लोग से गलती हो जाता है। चलो तो क्या करें, तो उसका सवाल का जवाब अपन ढूंढेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। ला 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 ला, ये तो बंद ही नहीं किया।